हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरांगौ जयतः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सोऽलङ्कृशिष्टाखिलदिग्वचांसि मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तन्निशम्य अथ मुनयो विस्मिता मुक्त संशयाः भूयांसं श्रद्धधुर्विष्णुं यतः शान्तिः यतो भयम्। तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्त संशयाः भूयांसं श्रद्धधुर्विष्णुं यतः शान्तिर्यतो भयम्। हरे कृष्णा। रविवार के कार्यक्रम में आप सभी का कृष्ण कथा में विशेष स्वागत है। तो जो पिछले सभी रविवार को आ रहे हैं वो क्रमशः बड़े ही सुंदर सिद्धांतों का श्रवण करते हुए आ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपने उन्हें पुनः भी श्रवण किया होगा या अपने मन में मनन किया होगा, क्योंकि तभी सुनने का लाभ है तब वह हृदय में स्थिर हो। यदि हृदय में स्थिर नहीं हुआ तो फिर श्रवण का क्या लाभ हुआ, वो तो फिर हम वैसे ही संशय और फिर अज्ञान में हो जाएंगे। इसलिए कहा गया जो ज्ञान स्थिर है अदृढ़म च हतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वो हत हो जाता है, चला जाता है। तो इसलिए जो आप सुन रहे हैं पहले उसे घर जाके मनन करें और मनन करें और पुनः पुनः आजकल यंत्र के माध्यम से हम पुनः पुनः भी उसे श्रवण कर सकते हैं।
तो हम अभी तक सुन रहे थे, हमने पिछली बार ऋग्वेद के कृष्णोपनिषद के मंत्र को सुना। कृष्णो वै सच्चिदानंद घन कृष्ण आदि पुरुष कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्णो हा उकर्मादि मूलम कृष्ण सह सर्वैकार्य कृष्ण का संकृदादि समुख प्रभु पूज्य कृष्णो नादिस्तस्मिन्न जांडान्तर्बाह्ये यन्मंगलम तल्लभते कृति। कि कृष्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, कृष्ण पुरुषोत्तम हैं, कृष्ण ही सारे कर्म यज्ञ योग दान तप सभी के मूल हैं, जड़ हैं। कृष्ण ही सभी में सर्वश्रेष्ठ हैं और कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि और भी जितने भी देवगण ऋषिगण पितृगण सबके ईश्वर मुख्य प्रभु, उनके स्वामी और सभी के पूजनीय हैं। और कृष्णोनादिस, और वे स्वयं अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, सभी का मूल वे ही हैं। तस्मिन् न जांडान्तर्बाह्ये, तो उनके पूजन कर लेने पर, उनको तुष्ट और प्रसन्न कर लेने पर, उनका भजन करने पर इस ब्रह्मांड के अंदर और बाहर जो भी कुछ कल्याण है, सभी प्रकार का सर्वार्थ से परिपूर्ण जो भी कुछ मंगल सब कल्याण स्वरूप है, वह कृति व्यक्ति, वह बड़ा पुण्य कर्मा व्यक्ति जो इस प्रकार से कृष्ण का भजन कर रहा है, वह सारे मंगल सारे कल्याण को लाभ कर लेता है। और उनके पूजन हो जाने पर यह संपूर्ण जगत का पूजन, इस जगत के अंदर बाहर जो भी कुछ है, सारे देवता ऋषि पितर सबका पूजन हो जाता है। और भी कई प्रमाणों से आपको सुनाया कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से सभी तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान विष्णु श्री कृष्ण का भजन कर लेने पर सभी देवता ऋषि पितर सभी के सभी तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। अलग से फिर किसी प्रकार की कोई पूजा आदि की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी हम इतना सुन लेते हैं, लेकिन लोगों के संग, वैसे ही लोगों का संग करने से और अनेक प्रकार की वैसी कथाएं या वैसे ही कुछ बातें सुन लेने से हमारी मति सदा अस्थिर रहती है और बड़े बड़े लोगों तक की रहती है। वे यही निर्णय नहीं कर पाते कि भगवान परमेश्वर कौन है। तो ऐसी ही एक अद्भुत सी और बड़ी ही सुंदर कथा श्रीमद् भागवत में वर्णित है और उसी कथा को हम सुनेंगे। ध्यान से अभी धैर्य धारण करके उस कथा को सुनिए। छोटी सी कथा है इसलिए पूरी ही कथा होगी। कि इसी विषय में कि कौन ईश्वर है, कौन परमेश्वर है, कौन सबसे श्रेष्ठ है, इस विषय में वेदवादी ऋषियों के बीच में भी वितर्क हुआ। आपस में तर्क वितर्क चर्चा शास्त्र के प्रमाणों को लेकर के हो रही थी। तो सुखदेव जी ऐसे ही कहना, भागवत के 10वें स्कंध के 89वें अध्याय के अथईकोन नवति तमोध्याय, 90 से एक कम 89 अध्याय के में सुखदेव जी ने एक कथा प्रारंभ की। इससे पहले अध्याय में उन्होंने बताया कि साप प्रसादयो ऋषा ब्रह्म विष्णु शिवादय, कि हे परीक्षित, साप यानी किसी को साप देने और किसी पर कृपा करने, कुछ वरदान देने में ईश्वर यानी सक्षम ब्रह्मा विष्णु और शिव ये हैं, और अन्य भी देवता ऐसे हैं जो किसी को साप और वरदान दे सकते हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव मुख्य हैं। लेकिन इनमें सद्य साप प्रसादोंग शिवो ब्रह्मा न चाच्युता, लेकिन इनमें एक विशेषता है कि जो ब्रह्मा और शिव हैं ये तत्काल प्रसन्न होने पर वरदान दे देते हैं, थोड़े से ही अप्रसन्न होने पर शाप दे देते हैं। सद्य थोड़े से ही प्रसन्न हो जाने पर शीघ्र ही रुष्ट होकर तो शाप दे देते हैं और प्रसन्न होने पर वरदान देते हैं। लेकिन न चाच्युतः, लेकिन भगवान अच्युत श्री विष्णु श्री कृष्ण वैसे नहीं है कि वे थोड़े से पे प्रसन्न होकर कुछ भी वरदान दे दें, या थोड़ा सा भी कुछ अपराध हो गया तो रुष्ट होकर विनाश कर दें, वे ऐसे नहीं। तो उसमें एक उन्होंने इतिहास भी सुनाया, उसे फिर बाद में सुनेंगे। इस विषय में भी कि कैसे तत्काल ये कुछ भी वरदान दे देते हैं अन्य देवगण, और फिर जिन्हें वरदान दे देते हैं उन असुरों को, वे असुर फिर उनका ही अपकार करने लगते हैं और फिर उनसे उन देवताओं को ही जान छुड़ानी भारी हो जाती है।
उसमें एक उन्होंने शिव जी का उदाहरण दिया। तो अब आगे इस बात को बता रहे हैं 89 अध्याय में। श्री शुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन ऋषयः सत्रमासत वितर्कः समभूत तेषां त्रिष्वधीशेषु को महान। ये परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर ऋषि लोग एकत्रित हुए थे। ऋषियों का सत्र लगा हुआ था किसी यज्ञ आदि करने के लिए। तो सभी बड़े बड़े ऋषि लोग, छोटे मोटे नहीं, जो भृगु जी जैसे जो ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं, वे भृगु मुनि, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं। उसमें भृगु जी त्वचा से उत्पन्न हुए हैं। और 10वें उनमें नारद जी हैं जो गोद से ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए हैं सृष्टि के प्रारंभ में। और सबसे पहले आपने सुना सनत कुमार जी, 4 कुमार प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो पहले से ही वे मोक्ष धर्मा थे और वासुदेव परायण थे। भगवान वासुदेव के परायण थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि कार्य से मना कर दिया। इस कारण से ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध आया तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, फिर भी उनकी भौहों के मध्य से वह क्रोध ही बाहर प्रकट हुआ और बाहर आकर के रोने लगा। वही भगवान शंकर, शिव या रुद्र, रोने के कारण वे रुद्र नाम से कहलाए। तो वे फिर दूसरे नंबर पे ब्रह्मा जी के पुत्र ही हुए। और फिर उनसे सृष्टि करने के लिए कहा तो उन्होंने उसी प्रकार के जो भूत प्रेत आदि की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत कर दिया और कहा कि तुम तपस्या करो। फिर उसके बाद उन्होंने ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुः, वशिष्ठ और दक्ष और नारद, भृगु, ये उत्पन्न किए। तो उसमें अलग अलग से शरीर के अलग अलग अंग से अलग अलग ये उत्पन्न हुए। तो उसमें त्वचा से भृगु मुनि प्रकट हुए। तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो भृगु मुनि भी उस सभा में थे। तो इतने बड़े बड़े ऋषि एकत्रित थे। तो उनमें यह वितर्क होने लगा, त्रिष्वधीशेषु को महान, जो 3 अधीश्वर हैं, सभी ईश्वरों में देवताओं से ऊपर ये 3 अधीश्वर हैं, सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, जगत का पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले शिव। तो इनमें कौन महान है, कौन सबसे श्रेष्ठ है? ऋषियों के मध्य में विचार हुआ। तब उन्होंने, बहुत सारे तर्क हो रहे थे, तो अंत में यह निर्णय किया कि सीधी इन तीनों के तीनों की परीक्षा ही ले ली जाए। कौन श्रेष्ठ है, तीनों के तीनों की परीक्षा ले लेते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा वो ही श्रेष्ठ है। तो उसकी जिज्ञासा के लिए, ये जानने के लिए इनमें कौन है, तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, वही भृगु ब्रह्म सुतम नृपा, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए कि इनमें कौन महान है, उन्हें उन्होंने भेज दिया कि आप जाओ, आप इन सभी ब्राह्मणों में और सभी ऋषियों में बड़े श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, और आप जाइए और आप पता करके आइए, परीक्षा लेकर के जान करके आइए कि इनमें कौन श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले भृगु मुनि ब्रह्मा जी की सभा में गए। तो बेगाद ब्रह्मण सभा, ब्रह्मा जी की सभा में गए। और चूंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं, उनके पिता हैं, परमेष्ठी हैं, इतने बड़े पद पे हैं, सभी उन्हें असुर असुर सब प्रणाम करते हैं। तो भृगु मुनि गए और वहां जाकर के इन्होंने ना तो उन्हें नमस्कार किया और ना किसी प्रकार की स्तुति आदि वंदना, कुछ भी नहीं किया, चुपचाप ऐसे ही चले गए। किस लिए? सत्व परीक्षा, उनके सत्व, उनके स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए कि इनका क्या स्वभाव है। परीक्षा लेंगे अलग अलग प्रकार से तीनों की। तो जब उन्होंने इस प्रकार से, उन्हें किसी प्रकार से ना कोई स्तुति की ना प्रणाम किया, तो तस्मै चुक्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा, तो भगवान यानी ब्रह्मा जी उन पर क्रोधित हो गए और अपने ही तेज से जलने लगे। और ये भृगु जी ने उन्हें देख लिया कि वे अपने ही क्रोध से, प्रणाम आदि और स्तुति ना करने के कारण इन्हें बड़ा क्रोध हो गया है कि ये सभा में आया और देखो कैसे कोई नमस्कार नहीं, प्रणाम नहीं। उस कारण से उन्हें क्रोध आ गया और वे अपने ही क्रोध से जलने लगे। लेकिन उन्होंने ये जान करके स आत्मन्युत्थितम मन्युमात्मजायात्मना प्रभु, कि ये तो मेरा ही पुत्र है, मेरा ही पुत्र है भृगु, तो इस पे क्रोध करूंगा तो कोई लाभ नहीं है, अपने ही उसका विनाश जैसा हो जाएगा, विनाश करना। तो इसलिए मेरा ही पुत्र है, ऐसा जान करके उन्होंने अपने मन के क्रोध को, उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर अपने विवेक बुद्धि से दबा लिया। जैसे अग्नि उत्पन्न होने पर जब
अग्नि मंथन से अग्नि उत्पन्न होती है और जल डालने पर जैसे बुझ जाती है, वैसे ही उन्होंने अपने हृदय में उठे हुए उस क्रोध को अपने आप ही स्वयं ही विचार विवेक बुद्धि के द्वारा अंदर ही अंदर दबा लिया, अर्थात बाहर प्रकट नहीं किया। लेकिन भृगु मुनि ये सब समझ गए थे कि वो, इसलिए साहब का प्रज्वलन बहुत जैसे तेज जलने लगे, दहक रहे थे अपने तेज से, इतना क्रोध उत्पन्न हो गया। तो ये भृगु मुनि ने यहाँ इनकी परीक्षा ले ली और फिर वहां से वे सभा से वहां से निकल गए। अब जब गए तो अब पहुंच गए कैलाश पे। ततः कैलासमगमत् सत्तम देवो महेश्वरः परिरुद्धुम समारेभे उत्थाय भ्रातरं मुदा। तो जैसे ही कैलाश पे गए तो शिव जी तो इनके भाई लगते हैं, तो वे भी जब उन्होंने देखा भृगु मुनि आए हैं तो वे देव महेश्वर मुदा बड़ी प्रसन्न हुए उन्हें देखकर, और प्रसन्न होकर के उठे और ये मेरा भाई है ऐसा जान करके उन्होंने इन्हें आलिंगन करने के लिए इनकी ओर को चले, हाथ फैला के ऐसे कि भाई मेरे भाई आए हैं, भृगु मुनि आए हैं। तो और बड़ी प्रसन्नता हुई इनके आने से उन्हें कैलाश पर, और जा करके सीधे उन्होंने इनके आलिंगन करने के लिए, जैसे बहुत दिनों में मिलते हैं आलिंगन गले मिलते हैं, तो ऐसे इनके गले लगाने के लिए इन्हें चले। और जैसे ही वे चले तो भृगु मुनि ने कह दिया नैच्छत्वमस्युत्पथगा इति देवशुकोपः, कि नहीं नहीं, मैं तुमसे गले नहीं मिल सकता, तुम्हारा आलिंगन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम उत्पथगामी हो, उत्पथ के गामी हो, तुम वेद की लोक की मर्यादा का कोई पालन नहीं करते हो, और यहां तुमने ऐसा भेष बनाया हुआ है, ये भस्म लगाते हो, सांप हैं तुम्हारे गले में, ये शरीर पे भस्म आदि लगा के मुंड उंड तुमने धारण किए है, कैसे दिगंबर रहते हो, तो कोई तुम्हारा कोई वेद का आचरण नहीं है, और ऐसे मैं अपवित्र, ऐसे उससे मैं गले नहीं लग सकता, ऐसा कह दिया। तो अब भाई तो उनका तो नाम ही है रुद्र। तो जैसे इन्होंने कहा कि तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूं, ऐसा कहने ते ही उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, आंखें टेढ़ी हो गई, कह रहे सूलम उद्यम में तम हंतुमारे भेत्तिग्म लोचना, जैसे बड़ी प्रसन्नता के साथ आलिंगन करने के लिए समारे भी आया, चल दिए थे हाथ फैला करके, वैसे ही त्रिशूल उठा लिया और इतने क्रोध में हो गए, आंखें क्रोध से जलने लगी, आंखें चढ़ गई, और त्रिशूल उठाकर सीधा उन्हें मारने के लिए चल पड़े। बिल्कुल पूरा क्रोध आ गया, और हंतुम कि पूरा इसे आज ही मृत कर दूंगा, आज ही से मार दूंगा, ऐसा त्रिशूल उठा करके पूरे क्रोध में चल दिए। और जब चल दिए मारने के लिए तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और यही तो सब करने के लिए भृगु जी परीक्षा लेने के लिए गए थे। तो ब्रह्मा जी का तो उन्होंने कर्म से, एक तरीके से कर्म से उनका तिरस्कार किया, अपमान किया, कुछ कहा नहीं, वाणी से कुछ नहीं कहा, केवल गए और प्रणाम आदि नहीं किया। तो कहना मन वचन और कर्म, यानी मन से उन्होंने उनका अपमान किया या तिरस्कार किया, कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उनका अपमान हो जाए, ना कोई वाणी से उन्हें शब्द कहा, लेकिन मन से उन्होंने वैसा नहीं किया, तो मन ही मन इच्छानुसार नहीं होने से उन्हें क्रोध आ गया। लेकिन यहाँ इन्हें वाणी से इन्होंने उनके विपरीत जो उन्हें ना अच्छे लगे वैसे शब्द कह दिए, तो वाणी से वहां उनका एक तरीके से उनके उसका क्रिया का जो आलिंगन करने के लिए चले थे उसका तिरस्कार हुआ। तो वे बड़े क्रोधित हो गए, त्रिशूल उठा करके उन्हें मारने के लिए ही चल दिए, आंखें उनकी लाल हो गई। तो पतित्वापादयोर देवी सांत्वयामास तम गिरा, तो देवी सती उनके चरणों में गिर पड़ी, और बड़ी वाणी से और बड़ा अनुनय विनय करके उन्होंने महादेव शंकर जी को बड़े किसी प्रकार जैसे तैसे करके उनका क्रोध शांत किया, और उनसे कहा कि नहीं, आपका भाई है, मारना ठीक नहीं है, क्या हो गया, कह दिया। तो जिस भी प्रकार से उन्हें अनुनय विनय किया और जैसे तैसे करके उन्होंने शिव जी को शांत किया। तो अब दूसरी परीक्षा भी यहाँ हो गई, उन्होंने कहा, उनका वाणी से उनकी बात को काट दिया है, उनके जो भी कार्य वे कर रहे थे। तो अब दो की परीक्षा हो गई, दोनों के दोनों एक तरीके से परीक्षा में जो करने के लिए गए थे उसमें पास नहीं हुए, अनुत्तीर्ण हो गए, जो भृगु जी देखने के लिए गए थे। अब अथो जगाम वैकुंठम यत्र देवो जनार्दन, अब भृगु जी छोटे मोटे ऋषि थोड़ी, ब्रह्मर्षि हैं, कहीं भी जा सकते हैं बेरोक टोक। तो कहां चले गए? अब वैकुंठ चले गए, जहां भगवान जनार्दन निवास करते हैं। तो भगवान जनार्दन निवास करते हैं,
और सीधे वहां गए। शयानम श्रिय उत्संगे पदा वक्षस्य ताडयत। तो उस समय जब गए थे तो जिस समय गए तो उस समय भगवान लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। तो जैसे गए तो यहां तो पहले तो उनका मन से ही एक तरीके से अपमान किया, इनका वाणी से कर दिया कि नहीं तुम्हारे गले नहीं लगूंगा, तुम कैसे उत्पथगामी हो, वेद शास्त्र का कुछ आचरण नहीं है तुम्हारा। और यहां जाकर के गए तो सोए हुए लेटे हुए हैं लक्ष्मी जी की गोद में सिर रख के, सीधे गए और बड़े जोर से पदा वक्षस्य ताडयत, भृगु जी ने बड़े जोर से उनके वक्ष पर, छाती पर जोर से लात मारी, कसकर एक लात जमा दी सीधी। देखे कितना बड़ा अपमान। वैसे वाणी से नहीं, सीधे गए और लेटे हुए सोए हुए, वो अपनी पत्नी की गोद में सिर रख के सोए हुए हैं, उनके सीधे छाती पर जाकर जोर से भृगु जी ने लात मारी। तो अब आगे कह रहे हैं तथा उत्थाय भगवान सह लक्ष्म्या सताम गति। अब देखिए बिल्कुल वे तो थोड़े थोड़े से ही उस पर, जैसे शुरू में बताया ना, वे तत्काल रुष्ट भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं, तो वे रुष्ट भी थोड़े थोड़े में ही हो गए। लेकिन यहां तो ना जल्दी से रुष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान ने जब उन्होंने सिर उनके छाती पर, भगवान की छाती पर लात मार दी, तो भगवान लक्ष्मी जी के सहित उठे। और यहां शब्द करें सताम गति, क्योंकि वे सत्पुरुषों की गति हैं। जो सत्पुरुष हैं उनकी एकमात्र गति वे ही भगवान हैं। तो वे लक्ष्मी जी सहित उठे और स्वतल्पाद अवरुह्याथ ननाम सिरसा मुनिम, और अपने पलंग से उतर करके उन्होंने सिर से मुनि भृगु जी को नमस्कार किया। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर उन्होंने सिर झुका करके प्रणाम किया। ऐसे नहीं, ननाम शिरसा मुनिम, सिर झुका करके नमस्कार किया और कहने लगे आहते स्वागतम ब्रह्मन् निषेधात्रासने क्षणम अजानतामागतान् वह क्षन्तुमर्हतनः प्रभो। तो भगवान को कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे, आप क्षण भर के लिए इस आसन पर बैठिए। उन्हें आसन प्रदान किया, आप इस आसन पर बैठिए। हम अजानताम आगतान, वह आदर में कह रहे हैं, बहुवचन में, हम आप आए हुए हैं, आए हैं या आ रहे हैं, हम इस बात को नहीं जानते थे, तो हमने जो आपकी अवगानी मतलब अगवानी नहीं की, आगे बढ़कर आपका स्वागत नहीं किया, इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, हम नहीं जानते थे कि आप आए हैं, आने वाले हैं, तो हम आपका अगवानी नहीं कर पाए, आगे बढ़कर स्वागत नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप आसन पर बैठिए और कुछ क्षण विश्राम कीजिए। और ऐसा करके उन्होंने भृगु मुनि बैठ गए और अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। और कहने लगे हे मुनि, आपके चरण तो बड़े ही कोमल हैं, अतीव कोमलौ तात चरणौ, तो हे महामुनि आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं, और ये मेरी जो छाती है तो बड़ी कठोर है, आपने इन कोमल चरणों से वक्ष स्थल पर, मेरे वक्ष पर, छाती पर प्रहार किया है, लेकिन आपके कोमल चरण हैं, इनमें कुछ चोट लगी होगी, जैसे किसी वस्तु में चोट लग जाए कोमल में तो उसे सहलाते हैं, तो ऐसा कह करके भगवान कि आपके कोमल चरण कमल हैं, इनमें कुछ पीड़ा हुई होगी। उनके चरण पकड़ के दोनों चरणों को अपने हाथों से मर्दन करने लगे, दबाने लगे, सहलाने लगे भृगु मुनि के। और जब इस प्रकार से और कहने लगे, देखो क्या कह रहे हैं, सब प्रकार से आचरण के द्वारा स्वयं क्षमा मांगी, ऐसा नहीं कि उन पर क्रोधित होंगे, स्वयं क्षमा मांगे कि हम नहीं जानते थे कि आप आने वाले। वैसे तो भगवान सब जानते थे, वे तो ये भी जान रहे थे कि ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि वे सर्वांतर्यामी हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो फिर भी उन्होंने कहा कि आपके कोमल चरण हैं, और पुनी ही सहलोकम माम लोकपालांश मदगतान, और पादो दके न भवतस तीर्था नाम तीर्थकारिणा। और कहने लगे हे महामुनि, आप इतने भजनशील या तपस्वी हैं कि आपके जो चरणों का तीर्थ है, चरणों की धोवन है, वह तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है, आपके चरणों का जल तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आपने यहां आकर के मुझे और मेरे इस लोक वैकुंठ को और मेरे अंदर जो अन्य लोकपाल बैठे हुए हैं, उन सब को आपने पवित्र कर दिया है।
या पवित्र कीजिए। पुनीहि, आप आए हैं यहाँ पर पे, आप अपने चरण कमलों के द्वारा मुझे, इस लोक को और मेरे अंदर जितने भी सब, क्योंकि सारे लोकपाल सब कुछ भगवान में ही है, आपने पहले जो आए हैं कथा में उन्होंने सुना होगा, उन सबको आप अपने इन चरण कमलों के जल से पवित्र कीजिए, क्योंकि आपका चरण कमलों का जल तो तीर्थों को भी तीर्थ करने वाला है। और फिर कहने लगे, अद्या हम भगवान लक्ष्मी आसम एकांत भाजनम, हे भगवान, आपके चरण कमल से स्पर्श होने से आज भवत पाद हतांग हसा, आपने जो अपने चरण मेरी छाती पर रखे हैं, इससे मेरे जो पाप हैं, अपराध हैं, वे सब दूर हो गए हैं। तो आपके चरणों के स्पर्श से मेरे पाप धुल गए हैं और आज मैं लक्ष्मी का एकांत आश्रय हो गया हूं। आज से अद्य हम कह रहे हैं वत्स्यत्युरसि में भूतिर, आपकी मेरे हृदय में आपके जो चरण कमल के इस चिन्ह के साथ, आपके चरणों से चिन्हित जो मेरा, यानी जैसे उन्होंने भगवान की छाती पर चरण का प्रहार किया तो उससे चिन्ह बन गया, पैर लग, इतनी जोर से, हल्की छोटी आराम से, बड़ी लात नहीं मारी थी, पूरे कस करके लात मारी थी उन्होंने। तो आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर अब लक्ष्मी सदा वास करेगी, सर्वदा सर्वदा निवास करेगी। वास्तव में आपने मेरी छाती पर, यानी कह रहे हैं आपने छाती पर मार करके, आपके चरण तो तीर्थों को भी तीर्थ करने वाले हैं, उनसे मेरी छाती का स्पर्श किया है। लोग तो महात्माओं के चरणों को सिर पर धारण करते हैं, छाती पर धारण करते हैं, आपने स्वयं ही मेरी छाती पर उन्हें स्पर्श किया है, तो मेरे पाप धुल गए हैं। आज मैं लक्ष्मी का आश्रय हो गया हूं और आपके चरण से चिन्हित इस वक्ष स्थल पर सदा लक्ष्मी अब निवास करेगी। तो भगवान के वक्ष स्थल पर एक रेखा है जहां लक्ष्मी जी सदैव निवास करती हैं। और चिन्ह भी कहते हैं कि चिन्ह भी वह भृगु जी के लगने से उनका चिन्ह भी भगवान के छाती पर विद्यमान हुआ। तो उसी बात को भगवान कह रहे हैं कि आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्ष स्थल पर अब लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी। तो जब इस प्रकार भगवान कह रहे थे तो भृगु जी की क्या अवस्था हुई। एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुस्तन्मंद्रया गिरा निर्वृतस्तर्पितस्तूष्णीम भक्त्युत्कंठोश्रुलोचनः। जब भगवान ने अत्यंत गंभीर और कोमल और बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार कहा तो भृगु जी निर्वृतस बड़े आनंदित हो गए। भगवान के तो एक परम आनंदमय स्वरूप है भगवान का, तो उनकी वाणी, उनका बोलना, उनके शब्द, उनका चलना, उनकी लीलाएं, सब कुछ आनंदमय है। तो वह वाणी जब उन्होंने अपने कानों से सुनी तो वे निर्वृतस कह रहे पूर्ण आनंदित हो गए और तर्पितस पूर्ण रूप से तृप्त हो गए, छक गए, पूरी संतुष्टि हो गई उन्हें, जो भी अपनी परीक्षा लेने के लिए वे आए हुए थे, पूर्ण रूप से तृप्त हो गए, परम सुखी हो गए और भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया। जब एकदम भक्ति का प्रभाव उदित होता है तो गला भरा, यानी भगवान कुछ बोलने का उत्साह नहीं होता, वाणी नहीं निकलती है, तो हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उदित होने से उनका गला भर आया और अश्रुलोचना, और नेत्रों में अश्रु भर आए भृगु मुनि के, और तूष्णीम, और इस कारण से भृगु मुनि कुछ नहीं बोले, चुप रह गए। गला भरा गया था भक्ति के उद्रेक से, भगवान के वे अचिंत्य दिव्य गुणों को देख करके, तो चुप हो गए, नेत्रों में आंसू आ गए, बिल्कुल कंठ भर आया और बिल्कुल शांत हो गए। फिर वहीं रहे और उसके बाद सीधे कुछ देर बाद वहां से भृगु मुनि पुनश्च सत्रमावृज्य मुनीनाम ब्रह्मवादिनाम स्वानुभूतमशेषेण राजन भृगुरवर्णयत्। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, फिर वहां के बाद अब तीसरी परीक्षा भी हो गई। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास, और फिर श्री भगवान के पास गए, और फिर दोबारा उस सत्र में आ गए जिन्होंने परीक्षा के लिए उन्हें भेजा था। और वे सब ब्रह्मवादी वेदवादी बड़े बड़े मुनि थे, तो उन सब के सामने आकर के स्वानुभूतम, जो उन्होंने अनुभूत किया, जो जो हुआ, जैसे जैसे जो जो अनुभूत हुआ, अशेषेण पूरा का पूरा भृगु मुनि ने वहां वर्णन किया, सब कुछ उनके सामने कह सुनाया। तो जब उन्होंने इस प्रकार से सुनाया तो तसम तन, ये श्लोक जो पहले हमने बोला था, तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्त संशया। तो जब सभी मुनियों ने इस बात को सुना,
इस घटना को सुना तो सभी के सभी बड़े विस्मित हुए, बड़े आश्चर्यचकित हुए। सभी के अलग अलग व्यवहार, उनके अलग व्यवहार की किस प्रकार से छोटे से अपराध पे कितना भारी क्रोध हुआ, और कैसे इतना भारी अपराध करने पर भी इन्हें कुछ क्रोध नहीं हुआ, बल्कि और क्षमा मांगी और सेवा की और उनकी प्रशंसा की, स्तुति की। तो ऐसा सुनकर के वे बड़े विस्मित हुए उस भगवान की उस महिमा को देख करके और उनके दिव्य गुणों को सुन करके, और कह रहे मुक्त संशया, तो जो संशय था कि तीनों देवों में, तीनों अधीश्वर में कौन श्रेष्ठ है, कौन महान है, कौन भगवान है, कौन परमेश्वर है, कौन सर्वसमर्थ है, वह जितने भी संशय थे सब के सब नष्ट हो गए। मुक्त संशय, सारे संशयों से मुक्त हो गए। बड़े आश्चर्यचकित हुए इस घटना को सुनकर के, और मुक्त संशया, उनका सारा संदेह, सारा संशय दूर हो गया। और भूयांसम श्रद्धाधुर विष्णुम, और उन्होंने श्रद्धा, इस बात को दृढ़ता पूर्वक धारण कर लिया कि विष्णु ही भूयान श्रेष्ठ हैं, परम महान हैं, परमेश्वर हैं सभी प्रकार से। इसलिए ये समझना है कि भगवान का अर्थ यही नहीं है कि कुछ भी शाप वरदान दे दे, जो सभी गुणों को, सब कुछ को एक साथ धारण करने वाले हैं। तो उन्होंने सबने ये विश्वास कर लिया कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यतः शांतिर यतो भयम, जिनसे ही शांति और जिनसे अभय की प्राप्ति होती है। जहां शांति निवास करती है और जहां अभय है, वे भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, परम महान है, ऐसा उन्होंने विश्वास कर लिया और उसमें स्थिर हो गए। और शांति क्या, जहां शांति है, जिनकी शरण ग्रहण करने पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो जन्म जन्मांतर का चक्र है, इससे शांति हो जाती है। जो कर्म और कर्म फलों के भोग हैं, जब व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है तो सभी प्रकार के कर्म फलों से, सब प्रकार से मुक्त हो जाता है वो। भगवान ने भगवत गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के कर्म, उनके फल, और जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनर्जन्म, पुनः जन्म लेना, फिर संसार में दुख भोगना, फिर मरना, फिर मर के फिर दोबारा कहीं कर्मानुसार जन्म लेना है, चक्र जो अनादि काल से चल रहा है, इसकी शांति जहां हो जाती है। और फिर अभयम, जहां जिनकी शरण ग्रहण करने पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। सारे इस लोक में जितने भी हमें भय सताए हुए हैं, जिनके कारण हम परेशान हैं, हाय क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्या होगा, और हम दिन रात बस दुखी हैं, सब कुछ होने पर भी हम अपनी रक्षा, सुरक्षा, भविष्य की चिंता आदि लेकर के भय से युक्त हैं, या और भी यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो भय है, ये सारा भय नष्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से अभय हो जाता है। भगवान ने कहा कि सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते, एक बार भी मेरी शरण में आकर जो ये कह देता है तवास्मि गोविंद, तवास्मि कृष्ण, हे कृष्ण मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं, एक बार भी आके हृदय से ऐसा कह देता है तो भगवान करे अभयम सर्वथा तस्मै ददाम्ये तद्व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, प्रतिज्ञा है, मैं उसे सब प्रकार से अभय कर देता हूं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। यदि हमने भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो भगवान, और कैसा भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, इसलिए एक ये वीडियो भी आपको नेट पे देख सकते हैं कि विदेश के कुछ भक्तों ने, प्रभुपाद ऐसे ही बैठे हुए कुछ प्रवचन कर रहे थे, तो विदेशी जो भक्त बने सब स्त्री पुरुष, और उन्होंने भगवान उनसे, प्रभुपाद जी से प्रार्थना की कि हमने इतने सब पाप पूर्ण कृत्य करे, इंग्लिश में बोल रहे हैं सब, हमने बहुत सारे पाप पूर्ण कृत्य किए हैं, तो हम कितने दिनों में शुद्ध हो जाएंगे, कितना समय लगेगा हमें शुद्ध होने में। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, देखो ये होती है जो भगवान की महिमा जिन्होंने धारण की है। तो उन्होंने, प्रभुपाद ने कहा जस्ट 1 मिनट, दोबारा कहा जस्ट 1 मिनट, केवल 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट, तुम्हें सारे पाप पूर्ण कृत्यों से या जो भी तुमसे आज तक हुआ उस सब से मुक्त होने में बस 1 मिनट लगेगी। तो यू आर नॉट रीडिंग भगवत गीता, क्या तुम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हो? क्या कहा है भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम अपने सारे अन्य धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें तत्काल सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, कोई शोक मत करो, कोई डरो मत। तो क्या तुम भगवत गीता नहीं पढ़ो? एक बार 1 मिनट लगेगी, बस 1 मिनट का मतलब 1 क्षण लगेगा। जिस क्षण हम भगवान के चरण कमलों में शरण
ग्रहण कर लेंगे, उसी क्षण हम सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएंगे, सभी प्रकार के लोक परलोक जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सबसे मुक्त। और जो ही हम भगवान से विमुख होंगे तू ही सारा भय हमें घेर लेगा, चाहे हम फिर किसी की ही शरण में क्यों ना चले जाए। देखा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जिस क्षण जीव मेरे सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं उसके। तो ये भगवान की असमूर्ध महिमा है। तो जिन भगवान की शरण में जाने पर शांति, जो हृदय में अशांति मची हुई है वो भी शांत हो जाती है। एक भक्त से हम चर्चा कर रहे थे, वे इसी बात को कह रहे थे कि देखो भगवान की कृपा से कितना बढ़िया, मतलब कितने अच्छा हमें स्थान मिला है कि अगर आदमी को और खुद और भी बहुत सारी पूजा करता रहता है तो वो परेशान ही रहता है, ये रह गया वो रह गया, और ऐसा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। और यहाँ लगे, यहाँ कोई टेंशन ही नहीं, यहाँ के बड़ी शांति सी मिलती है। बस अपना भजन है, जितना हो रहा है अपना जितना हो सके उतना करो, ये नहीं है कुछ कम हो गया ज्यादा हो गया, कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या ही नहीं है। बस जितना हो उतना, जितना कर सको उतना करो और प्रसन्न रहो। और प्रसन्नता भी रहती है, किसी प्रकार कोई, मतलब भगवान की ओर से तो कोई चिंता नहीं है कि भाई भगवान से अगर आज मैं नहीं कर पाया इतनी माला, एक माला कम रहेगी तो आज नाराज हो जाएंगे भगवान और बस कुछ हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। तो कह रहे हैं यतः शांति, जहां जिनकी शरण में जाने पर शांति और सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। तो उन भगवान के विष्णु के चरण कमलों में उन्हें भूयांसम, वे ही श्रेष्ठ हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा करके उन सभी ने श्रद्धा की। और धर्म साक्षात यतो ज्ञानम वैराग्यम च तदन्वितम ऐश्वर्यम चाष्टदा यस्माद् यशश्चात्ममलापहम। भगवान विष्णु से ही धर्म है, साक्षात धर्म है, और उनसे ही ज्ञान है, और उनसे ही वैराग्य है, उनसे ही 8 प्रकार का ऐश्वर्य है, और उनसे ही चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। भगवान का भजन करने से ही धर्म, यानी हृदय में धर्म क्या है, क्या सही है क्या गलत है, इसका बोध अपने आप उदित होता है। और धर्म का आचरण व्यक्ति स्वयं करता है। ज्ञान, जो भगवान की भक्ति करता है उसके हृदय में ज्ञान, संसार से शुद्ध वैराग्य, सभी 8 प्रकार का ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। और आगे कहना है, मुनि नाम न्यस्त दंडा नाम शांता नाम समचेतसाम अकिंचना नाम साधु नाम यमाहु परमाम गतिम। जिन मुनियों ने, जो मननशील व्यक्ति महात्मा गण, जिन्होंने न्यस्त दंडा नाम, सभी प्रकार के दंड, दंड का मतलब सभी प्रकार से किसी भी जीव को अपना अपकार करने पर भी किसी प्रकार से किसी को दंड नहीं देते, यानी किसी भी जीव की किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करते, मन से, वाणी से, कर्म से, बिल्कुल शांत, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का किसी भी जीव को दुख देने का जिनका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, ना मन में भी नहीं है, मन वाणी कर्म से किसी जीव को किसी प्रकार से कोई हिंसा नहीं करते, और सभी को अभय देने वाले हैं, यानी अपराध करने पर भी किसी का बुरा नहीं करने वाले हैं। ऐसे साधु मुनि जो समचित्त हैं, जो हानि लाभ जीवन मरण सुख दुख इष्ट अनिष्ट इच्छित या अनिच्छित किसी भी कार्य में समचित्त रहने वाले हैं, जिनका हृदय में समान रहने वाला है। ये नहीं कि अपने अनुकूल हुआ प्रसन्न हो गए, प्रतिकूल हो गया दुखी हो गए, सर्दी पड़ गई तो दुखी हो गए, गर्मी आ गई तो दुखी हो गए, सुख हुआ तो दुखी हो गए, और सुखी हो गए बड़े प्रसन्न हो गए, दुख आया तो दुखी हो गए बड़े अप्रसन्न हो गए कि हानि लाभ हुआ। ऐसे नहीं, जो समचित्त रहने वाले हैं और शांत हैं, कभी उद्विग्न नहीं होते, और अनेक प्रकार की कामनाओं के द्वारा जिनके हृदय दूषित नहीं है, ऐसे शांत और समचित्त, और जो सभी जीवों को अभय देने वाले हैं, किसी को कोई हिंसा नहीं करते, अकिंचना नाम साधु नाम, और जो किसी प्रकार में मेरे की बुद्धि नहीं रखते, मैं मेरे की बुद्धि से रहित हैं, अकिंचन हैं, कुछ भी जिनके पास नहीं है, किसी भी वस्तु को मेरे आदि की कोई भावना से रहित हैं, ऐसे साधुओं की, जिन्हें सभी शास्त्र ने परम गति बताया है, यानी सभी शास्त्र कहते हैं कि ये कृष्ण श्री विष्णु ही सभी मुनियों जो शांत चित्त हैं, समान चित्त वाले हैं, और जो किसी प्रकार से किसी की हिंसा नहीं करते, अकिंचन साधु हैं, उनकी एकमात्र गति वे ही हैं। और सत्वम यस्य प्रिया मूर्ति ब्राह्मणास्तुष्ट देवता, और सत्व ही जिनकी प्रिया मूर्ति है, विशुद्ध सत्व में जो स्वरूप हैं, और ब्राह्मण लोग जो उनके प्रिय भक्त हैं। यहाँ ब्राह्मण से तात्पर्य ऐसा नहीं है जो खूब खूब अनेक प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं, जो भगवान के शरणागत
सभी प्रकार से मन और इंद्रियों की गतियों को रोक करके और भगवान में ही लगाते हैं। ऐसे भगवान के भक्त ब्राह्मण ही उन्हें ही वे भगवान अपना इष्ट देवता मानते हैं। यानी जो भगवान को अपना संपूर्ण रूप से समर्पित है उन्हें भगवान अपना इष्ट देव मान लेते हैं। जैसे भृगु मुनि को कैसे पूजा कर रहे हैं, तो ब्राह्मण ही जिनके इष्ट देवता हैं। और भजन के नाशिषा शांता यमवा निपुण बुद्धया, और जिन भगवान को जो निपुण बुद्धि हैं, बड़े विवेक संपन्न बुद्धि वाले और शांत हैं, और जिनके हृदय में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, ऐसे लोग जिन्हें भजते हैं। कौन भजते हैं इन भगवान को, कौन विष्णु का भजन करते हैं? तो जो निपुण बुद्धि हैं, शांत हैं और अनाशिष हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वे लोग जिनका भजन करते हैं, जो उनकी परागति हैं, वे भगवान हैं। इन विष्णु के प्रति ये उसके साथ है, उन भगवान विष्णु के प्रति उन सभी ने श्रद्धा कर ली, पूर्ण दृढ़ विश्वास हो गया कि ये ही सर्वश्रेष्ठ हैं, यही सबसे श्रेष्ठ महान है। क्योंकि जो निपुण बुद्धि है वैसे लोग ही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ हैं, ऐसा जानने वाले महात्मा बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और फिर भगवान ने भी कहा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो मनुष्यों में अधम है, दुष्कर्म करने वाले हैं, वो मूर्ख हैं, वे लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो जो निपुण बुद्धि है, शांत हैं और कामनाओं आदि से रहित हैं, वैसे लोग जिनका भजन करते हैं, यानी उनके भजन में उन्हें संतुष्टि होती है। आत्मा राम मुनिगण जो अपने स्वरूप में स्थित है, यानी देह की मन से ऊपर उठ के मैं एक आत्मा हूं, जीवात्मा हूं, इस अनुभूति में स्थित है, वैसे महात्मा लोग भी, जिन्हें और कोई देवता, उनके गुण, उनके कर्म आकर्षित नहीं कर सकते, ऐसे आत्मभूत मुनिगण भी उन भगवान का ही भजन करते हैं। वे उनके गुण, कृष्ण के गुण ऐसे, उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आत्मा रामास्य मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे, इनके हृदय की गांठ खुल गई है, ये संसार की भोग वासनाएं आदि ये सब कुछ नष्ट हो गई है। देह में बुद्धि, मन में मैं की बुद्धि, ये सब कुछ नष्ट होकर मैं आत्मा हूं, इस आत्मानंद में आत्मा राम है, अपने आप में ही रमने वाले हैं। वे लोग भी कृष्ण को, ऐसे भगवान के दिव्य गुण हैं, वे लोग भी कृष्ण का भजन करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, अहेतु की भक्ति करते हैं, यानी बिना कारण के ही वे इनका भजन करते हैं। ये कृष्ण का असमोर्ध महिमा है। वे अन्य किसी को नहीं भजते, क्योंकि अन्य किसी के गुण कर्म या उनके कामनाएं तो उन्हें कुछ है ही नहीं है, क्योंकि आत्मभूत हो गए हैं। कामनाएं तो जब तक हैं, जब तक हम शरीर में मैं की बुद्धि करे हुए हैं और शरीर के भोग साधने की, हमें इंद्रियों के भोग साधने की इच्छा है, तो उनके लिए ही हमारी कामनाएं हैं, और उनके लिए हम फिर इधर उधर भागते रहते हैं, जहां जहां से जुगाड़ हो जाए। तो जो इससे ऊपर उठ चुके हैं, आत्मा में स्थित है, वैसे लोग भी अहेतुक भावना से, निष्काम से कृष्ण का भजन करते हैं। तो फिर आगे कहते हैं, ये और उन भगवान से ही देवता, असुर और राक्षस, ये तीन भगवान की गुणमयी माया के द्वारा ये तीन प्रकार की सृष्टि है, या तीन प्रकार की मूर्ति है, उन भगवान से ये सब उत्पन्न हुए हैं। और जिनमें सत्वमयी मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का स्थान है, यानी सत्व गुण ही भगवान की ओर ले जाने वाला है। रजोगुण तमोगुण को छोड़कर जो सत्व गुण है उनकी ओर ले जाने वाला है। और वे ही समस्त पुरुषार्थों का स्वरूप हैं, वे ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं, भगवान श्री विष्णु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एवं सारस्वता विप्रा निर्णाम संशयनुत्तये, हे परीक्षित, सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए, निर्णाम संशय नुत्ते, मनुष्यों में संशय बने हुए रहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, कौन परमेश्वर है, किसको भजना है, उनका संशय दूर करने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। निर्णाम संशय, अपना संशय नहीं, सभी का, और जितने भी मनुष्य हैं उन सब का संशय मिटाने के लिए उन्होंने ऐसी युक्ति ऐसा किया था। और उन सब ने ये सुन करके सारे संशय से मुक्त होकर अपनी मति भगवान के चरणों में लगाई। और पुरुषस्य पदाम भोज सेवया तद्गतिम गता, और भगवान श्री हरि के चरण कमलों की सेवा के द्वारा उनके परम पद, उनके परम धाम को उन सभी मुनियों ने प्राप्त किया।
फिर आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम, आपने सुना कृष्णा कृष्णो वही पुरुषोत्तम, कृष्ण पुरुषोत्तम है, तो भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। जो भगवान की महिमा है इसको श्रवण करना, और जो भागवत में महिमा गाई गई है, जन्म मृत्यु रूपी संसार भय को मिटाने वाली है। यह व्यास नंदन भगवान सुखदेव के मुखारविंद से निकली हुई और सुरभिमयी सुगंध से युक्त और मधुरता से युक्त अमृत की धारा स्वरूप है ये भगवान की कथा। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही, लंबे पथ का बटोही यानी संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़ा हुआ जीव जो इस पथ में पड़ा हुआ है, यदि वे अपने दोनों कानों से इसका निरंतर पान करते हैं कृष्ण कथा का, तो जो उनकी सारी थकावट है, जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है, वो उनकी सारी दूर हो जाती है। अथवा जो इधर उधर भटक रहे हैं जहां तहां, वहां जाके कुछ हो जाए, वहां कर लूं वहां कर लूं, यदि वे आकर कृष्ण कथा का श्रवण करें, हरिनाम का जप करें, जो उन्हें भाग भाग के थकावट हो गई है वो दूर हो जाती है और वे शांति और अभय लाभ करते हैं कृष्ण कथा का श्रवण करने से। तो इस प्रकार से हमने ये बड़ा ही प्रैक्टिकल, जो कहते हैं कि हम सिद्धांत सुन रहे हैं लेकिन थोड़ा अजमा के भी देख लें प्रैक्टिकली, तो हम ऋषियों के द्वारा, भृगु मुनि के द्वारा हमने सुना किस प्रकार से उन्होंने परीक्षा के द्वारा ये सिद्ध किया, सभी का संशय दूर करने के लिए कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन महान है, किनका भजन, जो निपुण बुद्धि वाले और मुक्त महात्मा है वे किनका भजन करते हैं, और किनकी शरण में जाने पर हमें शांति और अभय की प्राप्ति होती है, वे परम श्रेष्ठ, वे भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण हैं। तो हमें भी इन महान ऋषियों का, महान जनों का अनुगमन करना चाहिए। हमें गधे घोड़ों का अनुगमन नहीं करना चाहिए कि कोई कहाँ जा रहा है हम पीछे पीछे लग गए उसके। जो ऋषियों ने, जो आचार्यों ने, श्रीमद् भागवत ने जो निर्णय दिया है, उन भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप में भी जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा और इसे हृदय में धारण करेंगे तो उनका भी संशय दूर हो गया होगा या हो जाएगा। तो सभी इसे पुनः पुनः श्रवण कर ले और हृदय में जाकर के मनन करें कि किस प्रकार से भगवान अपने गुणों से अन्य सभी में परम श्रेष्ठ हैं, और उनकी शरण में जाने पर ही परम शांति और हम अभय को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।